महादेव, जय श्री राधे राधे। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, हम चेक करेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग। वीडियो को लाइक करो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, और आप इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करना चाहो तो अपने व्यक्ति का नाम लिख के भी आप क्लेम कर सकते हो। कलेक्टिव जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आइए देखते हैं। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना और अच्छे मन से सोचना, ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ओह माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, ओके। द 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आपके लिए ये पता चल रहा है व्यूअर यहाँ पे कि आप ना अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो अपने पार्टनर के अगेंस्ट। आप नहीं चाहते कि आपका व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंटर करे। मतलब फ़िलहाल जो आपका रिस्पॉन्स और रिटेलिएशन है आपके इमोशंस का, वो यही है कि आपने इस व्यक्ति में इतने सारी कमियां आप देख ली हैं, आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को इतना सफ़र करते हुए देख लिया लिटरली, कि अब आप इस रिलेशनशिप को या तो आके लेके नहीं जाना चाहते हो या फिर आप इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। हाँ, आपको ख्याल परेशान कर रहा है, आपको थॉट्स परेशान कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने आसपास एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आपके अंदर एक ऐसा रिबेलियस व्यक्ति दिख रहा है जो पहले कभी भी नहीं दिखा। यानी कि इस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया है कि कहीं ना आप मजबूर हो गए हो टू टेक अ स्टर्न एक्शन। वरना आप ऐसे हो नहीं। आप इस व्यक्ति के लिए हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहे हो, बहुत बहुत अकोमोडेटिव रहे हो, लेकिन अभी ना सर, कहते हैं ना सर, पानी सर के ऊपर से जा रहा है अब आपके। और आप ये सोच रहे हो, जब आप एसेस कर रहे हो, पिछली बातों के बारे में सोच रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ, उसने मुझे इतना हर्ट किया, मैं क्यों करूँ ये वो। मतलब आप मुझे फाइनली थोड़े मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग फ्रेश बिगनिंग भी चाहते हो, मे बी न्यू पार्टनर चाहते हो, मे बी आपने अपने आप को मैट्रिमोनी साइट पे लिस्ट किया है या फिर किसी ऐप पे लिस्ट किया है, जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू पर्सन, यू एटलीस्ट ट्राइंग टू गेट इन टच विद पीपल, या फिर आप गैदरिंग्स में जा रहे हो, मे बी यू वॉन्ट टू हैव द राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो आप थोड़ा सा आउट गोइंग हो सकता है, कोशिश कर रहे हो एटलीस्ट। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को मोर नॉर्मलिटी में लाने में, या फिर एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में क्रिएट करने में। यहाँ पे आप इस व्यक्ति से निकलने की, उठने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पहले आप इस व्यक्ति के लिए पागल और परेशान रहा करते थे, तो ये व्यक्ति आपसे उतना ही दूर जा रहा था। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितना इस व्यक्ति से अपनी एनर्जीज को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही व्यक्ति आपके पास आने की कोशिश करेगा या ऑलरेडी कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति आएगा लौट के, और बिल्कुल उसी टाइम पे आएगा जब आप ऑलरेडी इस रिश्ते से निकलने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके होंगे। यानी कि आपकी सारी मेहनत पे व्यक्ति पानी फेरने के लिए आ रहा है। मेहनत में पता है क्यों कह रही हूँ? वजह है मेहनत में, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना अपने आप को उबारने के लिए, निकालने के लिए ना, जितनी मेहनत आपकी लगी है ना, क्योंकि मन को बहुत मुश्किल से आपने मनाया है, और शायद अभी मन माना भी नहीं है, आप शायद बार बार रिपीटेडली कोशिश किए जा रहे हो, लेकिन आप इस बार कोशिश करने के लिए तैयार हो। तो बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट लग रहा है। इस व्यक्ति से निकलना, इस व्यक्ति से अपने आप को मुक्त करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। इसमें जितना आपने रिश्ते में दिया है, उससे बहुत ही कम प्रतिशत में, बहुत ही कम फ्रैक्शन में आपको इस व्यक्ति से वापस मिला है। तो कहीं ना कहीं आप, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दिस ऑल्सो, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो। आपने काम, नाम, दंड, भेद सारी कोशिशें की हैं। जब आपकी सारी कोशिशें ख़राब हो गई हैं, जब आपकी सारी कोशिशें कम पड़ गई हैं, जब सेल्फ रिस्पेक्ट भी दाव पे लग चुकी है, जब आपका वेलबींग दाव पे लग रहा है, जब सेहत दाव पे लग रही है, जब करियर दाव पे लग रहा है, जब आपका पूरा होल एग्जिस्टेंस दाव पे लग रहा है, तब कहीं ना कहीं आप इसे निकलने की कोशिश कर रहे हो। पर व्यूअर, क्या करोगे? व्यक्ति तो मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अपने आप को मजबूत रखना जो रियली मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका व्यक्ति ना ऑल आउट सक्सेस के हिसाब से आपको अप्रोच करेगा। यानी कि वो ऐसा कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेगा कि आप ना कर सको। इसका मतलब व्यक्ति एक्सक्यूज़ देगा वो क्यों आपसे दूर था, व्यक्ति ये बताएगा आपको कि वो क्यों मानना चाहता है, व्यक्ति आपको हर तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। आपके व्यक्ति को बड़ी अदाएँ आती हैं, बड़े तरीके आते हैं आपको बनाने के, पटाने के। उन्हें पता है व्हाट वर्क्स, उन्हें पता है आपको क्या सरप्राइज़ पसंद है, उन्हें पता है आपको किस तरह की बातें पसंद हैं, उन्हें पता है कि कौन सी तरकीब काम करेगी। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हो, आपने अपने व्यक्ति को सब बता के रखा है। थॉट पहले आता नहीं था, विचार पहले आता नहीं था कि आप पहले उनको जाके कह दिया करते थे। इतनी ज़्यादा आपने इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखी है। तो आपका व्यक्ति आपके सारे मूव्स जानता है, आपके व्यक्ति से आपके सारे मूड्स जानता है, आपका व्यक्ति आपको हर तरीके से
पूरी तरीके से पढ़ सकता है। ओके, और आप प्यार निभाने में रह गए, आपने ये सब नहीं देखा। आप इस व्यक्ति को जानते तो हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर ले जाता है। तो ये जब आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा, ये कोई भोला बच्चा बन के नहीं आ रहा है। इसको पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे पटाना है। एंड मुझे ये व्यक्ति आता हुआ नजर आ रहा है। यस, बहुत ज़्यादा सर्टेन दिख रहा है मुझे आपका पर्सन। आपके पर्सन को टोटल विक्ट्री चाहिए। आपका व्यक्ति आता है, आ रहा है तो वो ये सोच के नहीं आ रहा है कि मानेगी या मानेगा तो देखेंगे। वो ये सोच के आ रहा है कि मुझे मनाना है, नहीं मनाया, नहीं मानी, नहीं माना तो मैं ये करूँगा, तो ये करूँगा, तो ये करूँगा। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपका व्यक्ति आपको परसुएड कर सकता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपको लग सकता है कि भाई क्यों आ गया, अब मैं इसको कैसे मना करूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगे, हो सकता है आपको मना करने का मन ही ना करे उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के। ऐसा भी दिखाई देता है, ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, आखिर ऐसा क्या है जो ये व्यक्ति बदलाव देख रहा है अपने आप में, या सिचुएशन को ऐसा क्यों ये बदलना चाहता है, क्यों आना चाहता है ये आपके पास। आइए देखते हैं। श्री राधे श्री राधे। आप बोलोगे कि है अभी तो मैंने मूव ऑन करने की कोशिश करना शुरू किया था, अब ये आ रहा है, वो अब क्या होगा। हो सकता है वैसा सोच रहे हो, लेकिन देखो आपका ये रिलेशनशिप और इस व्यक्ति का आपसे जो रिलेशनशिप है ना, ये केवल फ़ोन कॉल्स पे, चैट्स पे या सिर्फ बातों में ही तक ही सीमित नहीं है। आपने इस व्यक्ति के सोल को छुआ है। आप किसी की सोल को कैसे छूते हो, आप किसी के अंतर्मन पे कैसे जाके बैठ जाते हो। ऐसे बैठते हो कि जब आप अपने आप सामने वाले को अपना सब कुछ दे देते हो ना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो, तो वो व्यक्ति चाहे उसको उस वक्त ना समझे, लेकिन उसको बाद में उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है। ओके, यानी कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो वो उसको खूब फिजूल खर्च करता है, क्योंकि उसको पैसे की कीमत का कुछ अंदेशा नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसके पास वो फंड्स कम होने लग जाते हैं या फंड्स के आने का सोर्स बंद हो जाता है, तो उस इंसान को वो चीज़ चुभने लग जाती है, क्योंकि अब वो कंफर्ट नहीं है। ओके, अब उस तरह की अबंडेंस नहीं है लाइफ में, बस बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो जो आपका व्यक्ति है, ये जो आपने इनके मन को छुआ, जो आपने इनके मन को छू के इशारा किया, वो इनको कहीं मिल नहीं रहा है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो जो प्रेम था या वो जो मुझे फीलिंग थी या जो मेरे को उसने ट्रीटमेंट दी, वो मुझे कभी किसी ने दी नहीं, और आपको ये पता था कि वो उनको देगा भी नहीं लेकिन इन्होंने उसकी तब कद्र की नहीं। तो ये जो नया नया एहसास है ना आपके व्यक्ति के अंदर कि मुझे वो फीलिंग वापस से फील करनी है, हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ट्राई किया, हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो कि इन्हें कहीं वो सेम प्रेम या सेम डेडिकेशन कहीं और से मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको मिला है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना प्यार तो कोई इनको कर नहीं सकता है। आपने काफ़ी ज़्यादा इनको पैम्पर किया इस रिलेशनशिप में। हाँ, बस लुकिंग फॉर दिस वर्ड, पैम्परिंग, बहुत पैम्परिंग की है आपने इनकी। ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं और रात को उठ के आपके बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली व्यक्ति सो जाता है, लेकिन 3 बजे या 4 बजे के बीच में इस व्यक्ति की बार बार आँख खुल रही हैं और ये किसी बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है। ये आपका पार्टनर मुझे ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने इस बार बात को ज़्यादा खींच दिया है। मतलब आपका व्यक्ति हो सकता है अपनी गलती को लेकर रिग्रेट ना कर रहा हो, जो उसने एक्चुअली किया है रिलेशनशिप में, वो ये सोच के रिग्रेट कर रहा है कि मैंने बहुत देर ज़्यादा लगा दी इस बार। ठीक है, मैंने जो पंगे की जो लड़ाई की, लेकिन अगर मैं थोड़ा जल्दी चला जाता या जल्दी चली जाती, लगता है नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा खींच दिया इन्होंने, या फिर इस बात को ज़्यादा खींच दिया आपके व्यक्ति ने। तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार इतना नहीं खींचना चाहिए था मुझे। तो ये ना, जब नींद खुलती है ना रात को, जब भी टूटती है इनकी नींद, तो ये आपके बारे में इनके अंदर इंट्रूसिव कंपल्सिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, देखो यार, कोई रात को 3 बजे बैठ के आपको उसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो होगा नहीं, उसको नींद आ रही भी सोना है, लेकिन जब थॉट्स आने लग जाता है तो वो थॉट्स इतना परेशान करते हैं कि कहीं ना कहीं ये सो नहीं पाते, फिर नींद उड़ जाती है इनकी। हो सकता है बहुत टाइम बाद कोशिश करके नींद आ भी जाती हो, बट मुझे ये काफ़ी समय रात को उठ के ब्रूड करते हुए या फिर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है, या मैंने देर कर दी, जल्दी अप्रोच कर देना चाहिए था। अगर मैं जल्दी अप्रोच कर लेता तो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड नहीं होती, अभी स्थिति बहुत ऑकवर्ड हो गई है। ओके, तो इस तरह से आपके व्यक्ति की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है हालत। रात को उठना इनके सबकॉन्शियस में आपकी उपस्थिति को दर्शाता है कि आप कितने ज़्यादा इनके सबकॉन्शियस में बैठे हो। ओके, आप अब तो अपने आप को मामूली इंसान समझते हो, आपको लगता है कि आप तो किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ते तो ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता, लेकिन आपने इस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में वो छाप छोड़ी है, एंड आपका व्यक्ति उसको फील कर रहा है, उस छाप को, उस एनर्जी को फील कर रहा है। ओके, और ये एनर्जी प्यार की है, काइंडनेस की है, कंपैशन की है, सपोर्ट की है, सेल्फलेस लव की है। सिर्फ लव नहीं, लव के भी बहुत प्रकार होते हैं।
सेल्फलेस लव, समथिंग जहाँ पे आप अपनी खुशी से ज़्यादा, अपनी वेलबींग से ज़्यादा सामने वाले की खुशी और उसकी वेलबींग पे ध्यान देने लग जाते हो। उसने असर किया है कहीं ना कहीं, आपकी ये सारा का सारा बिहेवियर आपके व्यक्ति के दिल पे एच हो गया, बिल्कुल कहते हैं ना कि उकेर जाना एकदम, क्या क्या कहते हैं उसको, गड़ जाना, गड़ जाती है ना कोई चीज़ आपके आपके अंदर, उस तरीके से वैसी मेमोरी इनके अंदर इंस्टिल हो गई है। और देखते हैं, आपके व्यक्ति पर जो सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद ईश्वर से कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा, करूँगी, फिर आप देख लेना। कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि पूरी तरीके से स्थिति इनके कंट्रोल में नहीं है। आपके व्यक्ति को पता है कि ये पूरी तरीके से ना इस रिश्ते को बेटर करने के लिए केवल अपने बूते पे नहीं कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर करेंगे, पर ये भगवान से भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा लेकिन या करूँगी, लेकिन आप भी मेरा साथ देना। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ भी दिया है। ओके, हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा टाइम अभी दे रहे हूँ कि मैं करूँगा, पर अभी थोड़ा टाइम बाद, या ईश्वर से कह रहे हो कि आप मुझे संकेत दीजिए कि मैं ये कब इनिशिएट करूँ। होता है ना कभी कभी हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता, तो हम डिवाइन से कहते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं कि आप बताइए कि मैं कब इसको इनिशिएट करूँ, आप मुझे एक सिग्नल दीजिए कि मैं इसे कब इनिशिएट करूँ। तो मुझे लगातार ना आपके व्यक्ति ना प्रे भी करते हुए नजर आ रहा है, प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहा है मुझे लगातार, विच इज़ वेरी स्वीट गिवन दैट आपके व्यक्ति ऐसे हैं नहीं, मजबूरी है ज़रूर, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके पर्सन इस स्टेट पे चाहते हैं आपको, एकदम होता है ना कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हर जगह पे अच्छा लगे इनको, आपके साथ जैसा रिश्ता पहले था वो वापस से अपनी उसी जो फॉर्म है उसमें रिस्टोर हो जाए। इस तरह की फीलिंग मुझे आपके व्यक्ति के अंदर नज़र आ रही है। मुझे आपके व्यक्ति के नज़र आ रहा है कि उनको ना आपके साथ बिताया हुआ टाइम वापस चाहिए। उनको ये चाहिए कि जितना जॉय तब था, जितना ज़्यादा खुश ये तब फील किया करते थे, इनको वैसा ही दोबारा फील करना है। इसलिए भी ये व्यक्ति वापस लौट के आना चाहता है आपके पास। दूसरी बात है, बहुत सी क्लैरिटी आ रही है इनको। हो सकता है किसी इंसान की सच्चाई पता चली हो इनको, हो सकता है किसी के लिए आपको छोड़ा हो, लेकिन अब उस इंसान की सच्चाई पता चल रही हो कि यार ये तो बिल्कुल सोना समझा मिट्टी निकली या निकला। तो क्लैरिटी भी आ रही है माइंड में कि यार वो ज़्यादा बेटर थी, वो ज़्यादा अच्छी थी, उसने मेरे लिए कितना किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, मैंने कितना परेशान किया उसको। तो एक माइंड क्लैरिटी होती है ना, आना किसी के लिए एकदम चीज़ों को क्लियर होना, मुझे वो भी दिखाई देता है। क्या आपके व्यक्ति अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं? नहीं, अहंकार तो इनके डीएनए में ही लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि अहंकार से बना है आपके व्यक्ति। मुझे अहंकार तो पूर्णतः खत्म होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आपके व्यक्ति को आपकी वैल्यू क्या है इस कनेक्शन में, वो इनको समझ में आ रही है। ओके, आपकी वैल्यू क्या है जो अभी तक समझ में नहीं आई थी इनको, तो वो आपको इनको समझ में आ रही है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि व्यक्ति किसी काम का नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कि रिपीटेड ऑफेंडर है, यही करता रहता है, बार बार फिर से करेगा। तो आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से अपनी राहों को हटाना चाहते हो अलग अलग डायरेक्शन में, और जो आपका व्यक्ति है वो उसको पूरे को एक साथ लेके आना चाहता है, क्योंकि आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है जो कि नेगेटिव है, इन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ है जो कि पॉजिटिव है। इस तरीके से लग रहा है मुझे यहाँ पे भी दिखाई देता है कि आप ऐसी स्थिति में हो कि आप ना अपनी अबंडेंस खुद क्रिएट करना चाहते हो। अब आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी खुशियाँ किसी और पे डिपेंडेंट हो, आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट हो। आप चाहते हो कि आप अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट करो। यू वांट टू क्रिएट योर ओन जॉय, ओके, एंड यू वांट टू एंजॉय। आपका ये है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ ठीक से, और मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। मुझे अपना एक ऐसा गार्डन क्रिएट करना है, एक ऐसी जगह क्रिएट करनी है जहाँ पे आई एम हैप्पी विद इन माई सेल्फ। ओके, सो ऐसा भी दिखाता रहा। आप अपने लिए सेल्फ जनरेटेड जो है अबंडेंस चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि व्यक्ति आपसे नाराज़ हो तो आप दुखी हो जाओ, और ये व्यक्ति आपसे खुश हो या आपके साथ अच्छे से रह रहा हो तो आप खुश रहो। मतलब आप ये चाहते हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके इनके साथ कैसा चल रहा है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंस आप चाहते हो बिकॉज आपने बहुत सफ़र किया इस रिलेशनशिप में, थक गए हो आप ऐसे रह रह के, थकान हो गई है आपको ऐसी ज़िंदगी जी के। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इससे आराम चाहते हो। मुझे आपके रिलेशनशिप में एक बहुत डार्क साइकिल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपके इस टाइम बहुत ज़्यादा अंधकार में, आपका रिश्ता बहुत अंधकार में रहा है, बहुत अंधकार में रहा है, पाताल लोक में रहा है आपका रिलेशनशिप। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल, बहुत ज़्यादा काला समय आपके लिए एंड हो रहा है। कुछ ना कुछ नया आ रहा है आपके लिए, इस रिलेशनशिप में भी है,
आपकी खुद की लाइफ में भी है। एक नई सुबह मुझे देखने के लिए मिल रही है, मुझे एक नई सुबह देखने के लिए मिल रही है आपके लिए, होके रहेगी ये नई सुबह। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल शिफ्ट होने वाली है एक नेगेटिव जोन से टू पॉजिटिव जोन, अंधकार से प्रकाश की तरफ, जहाँ पे आपको एक ऐसी हैप्पीनेस फील होगी जो आपको बहुत टाइम से नहीं हुई है, मे बी सालों से नहीं हुई है, महीनों से नहीं हुई है। आप जैसे थे वैसे आप अपनी प्योर फॉर्म में रिस्टोर होने वाले हो, और आपका रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक साइकिल से निकल के एक बेटर फेज में एंटर होता हुआ दिखाई मुझे यहाँ पे दे रहा है। बिकॉज डेथ का कार्ड सिर्फ बुरा कार्ड नहीं होता, डेथ का कार्ड कुछ चीज़ के ख़त्म होके कुछ नई बिगनिंग का कार्ड भी होता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए नया व्यक्ति भी लाइफ में आ रहा है, आप चाहो या आप ना चाहो, हो सकता है आप ही चुका हो। यानी कि पुराना रिश्ता इतना ख़राब हो सकता है आपका हो चुका हो कि अब उसमें नई फ्रेश बिगनिंग की कोई कहते हैं ना कि उम्मीद ही ना हो, और यू आर होपिंग कि इसको कर्मा मिल जाए इसका, बस आपको वापस चाहिए भी नहीं वो। आपके ऐसे लोगों के लिए जो इस स्थिति में है उनके लिए कोई नया व्यक्ति भी मुझे ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनल कार्ड, फाइनल कार्ड, फाइनल कार्ड, मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपसे बोला है व्यक्ति आएगा, तो ऐसे कच्ची गोटियाँ तो उसने खेली नहीं है, वो आएगा, मीटिंग करेगा, पूरी तरीके से आपको पर्सुएट करने की कोशिश करेगा, तैयार रहने का। ओके, तैयार हो। मीटिंग भी दिखती है, व्यक्ति आते हुए आपको पर्सुएट करता हुआ दिखता है, कुछ सॉरी वॉरी भी कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, थोड़ी क्रिंजी बातें भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई कैन सी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे, हर हर महादेव।